वर्तमान में सरकार और उसके अधिकारी पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। सांप्रदायिकता को हवा दे रही सरकार ने हाल ही में शहर के पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुसद के विवादास्पद सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि पुसद में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन जागा है और काम शुरू कर दिया गया है। बहरहाल अगर जांच के नाम पर सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को ही निशाना बनाया जाएगा तो हमें भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा, ऐसा कहना अल्पसंख्यक नागरिकों का है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने 50 लोगों के खिलाफ सबूत पेश किए हैं। सरकार अब भी किस बात का इंतजार कर रही है? उन 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। शिकायतकर्ता ने जो साक्ष्य सरकार को सौंपे हैं उन्हें जनता के समक्ष प्रस्तुत करे। अगर ऐसा ना करके अल्पसंख्यक इलाकों में जाकर पूछताछ करके आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है तो हमें इसका कड़ा विरोध करना होगा। जांच की आड़ में संबंधित विभाग द्वारा नए जन्म पंजीकरण का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जनता को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन जन्म पंजीकरण रजिस्टर के जर्जर स्थिति का हवाला देते हुए 2004 से पहले के जन्म पंजीकरण रजिस्टर पर अथक प्रयास कर रहा है। आवेदकों के आवेदनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और जन्म पंजीकरण तुरंत जारी किए जाने चाहिए। उपविभागीय अधिकारी को एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया है कि अन्यथा राष्ट्रीय मुस्लिम अल्पसंख्यक परिषद एक आंदोलन शुरू करेगी। कई सिटीज के अंदर यहाँ पर बांग्लादेशी लोग रहते हैं। अब ये बांग्लादेशी लोग कहाँ से रहते हैं, कब रहते हैं, कहाँ से आए, इन्हें कौन लेकर आया, इन्हें कौन संरक्षण देता है, इन्हें कौन सिक्योरिटी देता है, ये कई तरह के सवाल आपके सामने हैं। अब रहा सवाल जम नूनी का जो मसला है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जहाँ एसडी ऑफिस के पास खड़े हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर यहाँ पे नगर परिषद की एक बिल्डिंग है, नगर बल्दिया है, नगर पालिका की बिल्डिंग है, जहाँ पर एक विभाग है जिसके अंदर जम नूनी होती है। अब जन नूनी के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जब आपके घर में किसी की पैदाइश हुई तो अगर दवाखाने में आपकी पैदाइश हुई तो वहाँ पर एक रजिस्टर, नूनी रजिस्टर रहता है जो जाके नगर पालिका में उसकी एंट्री होती है। एक दूसरा, अगर आपका जन्म नोंदनी नहीं है, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ऐसे वक्त में आपको पहले कोर्ट के जरिए से बनाना पड़ता था, अब तहसील थ्रू पे बनाया जा रहा है। अब कई ऐसे लोग हैं जो 1971 से पहले या 1948 से पहले वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में, भारत के अंदर रह रहे हैं, तो वो हमारे भारतीय है। 1971 के बाद जब बांग्लादेश यहाँ से अलग हुई, अलग कंट्री बनी, तो वहाँ जाने के बाद में वो लोग सब बांग्लादेशी हो गए। लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर रह रहे हैं वो बांग्लादेशी कहाँ से हुए? क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के रहने वाले हैं। और जिन लोगों ने जन्म सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो वैसे लोग अब अप्लाई कर रहे हैं। अब उनके अप्लाई करने पर ऐसा हो रहा है कि CA/NRC आपको मालूम है किस पर लागू है, मुस्लिम माइनॉरिटी पर ये CA/NRC लागू हो रही है। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे बिरादरी के लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो दिन पर दिन अपने लिए वो डोमासाइल सर्टिफिकेट, अपने जन्म नोंदनी सर्टिफिकेट, पैदाइशी सर्टिफिकेट ये बना रहे हैं। अब उनकी नोंदनी नहीं होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, तहसील का आवेदन कर रहे हैं। अब आवेदन करने के लिए उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास जिस स्कूल में पढ़ाई की वो स्कूल की TC उनके पास है, TC की झेरॉक्स है, उस पर ऑफिसर्स की सिग्नेचर है, वहाँ पर स्टैंप है। ये सब चीज़ें लेके वो नोंदनी के लिए आ रहे हैं, जन्म नोंदनी के लिए आ रहे हैं। अब आप देखिए कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अमन और चैन और सुकून ना रहे। उसमें सबसे ज़्यादा प्रशासन जो यहाँ पर जो राजकीय पार्टी है, जो रूलर पार्टी है, वो चाहती है कि मुसलमान और हिंदू के अंदर या तो तमाम समाज के अंदर एकजुट ना रहे, इनमें तफरीका रहे, ये एक दूसरे से लड़े, ये एक दूसरे को देखना पसंद ना करे, बल्कि इनमें बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो। इसलिए दिन पे दिन नई एक ये लाना चाहती है। तो उसी का एक मुद्दा है, उसी का एक फंडा है कि ये बांग्लादेशी कोई नहीं है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं तो ये सब इस मुल्क के रहने वाले हैं जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप यहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन करते तो हम तो चाहते हैं कि प्रशासन वेरिफिकेशन करे, घर घर जाए, लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करे और उसके बाद में फैसला करे। हाँ, जो साहब को राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद की तरफ से एक निवेदन दिया गया, जिसमें कुछ दिन से बाहर के कोई BJP के नेता आ रहे और यहाँ पे थाने में, पुलिस स्टेशन में जो साहब को, तहसीलदार साहब को बता रहे कि यहाँ बांग्लादेशी है। 1250 का आंकड़ा निकाले इन्होंने, 1250 में से फिर 50 पर आए। तो इनको माहिती मिली कहाँ से? पहली बात तो ये बांग्लादेशी है बोल के, जबकि मामूली एक कंप्यूटर आधार सेतु केंद्र के ऊपर भी एक बच्चे का आधार अपडेट करने के वास्ते भी जन्म नोंद का दाखिला लगता, TC लगती। जब तो ये तो राशन कार्ड है, भारतीय नागरिकता का कार्ड है, राशन कार्ड। ये कार्ड के वास्ते तहसीलदार साहब, संबंधित वहाँ पे अधिकारी, राशन कार्ड वाले राशन कार्ड बनाने के लिए TC, जन्म नोंद का दाखिला लेने के बाद कूपन बनाया जाता, वेरिफिकेशन किया जाता। वेरिफिकेशन करने के बाद में भी ये बोगस है बोल रहे हैं। ये कौन से बेस पे बोगस बोल रहे हैं? इनको
साबित करना पड़ेगा ये बांग्लादेश है करके, बांग्लादेशी है बोल के। पहली बात तो ये जो आ रहा नेता, ये एक नेता है बीजेपी का, प्रशासन इससे इतना क्यों डर रही है? प्रशासन इनको जवाब दो ना कि हमारे पास आया तो पूरा क्लियर है, हमने वेरिफिकेशन करे। उसके बोलने पे तुम पूरे मोहल्ले में पूरे घर घर जाके चेकिंग कर रहे। तुम खुद ही पहले जब ओपन राशन कार्ड बनाया आपने तो उसको वेरिफिकेशन नहीं करेगा। वो कौन से बांग्लादेशी है? ये बीजेपी के नाक क्यों लग के प्रशासन डर रहा। एक जिसको जबानी बरोबर नहीं है तो दिमाग का तो पता ही नहीं उसको। उसकी भाषा सुन के ऑफिसर यहाँ पे तकरार ले रहे, चौकसी कर रहे। कल हमने बोल दिया कि फलाने लोग ऐसे हैं तो हमारे बोलने पे चौकसी करेंगे क्या ये प्रशासन? तो प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है, राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद के पदाधिकारी, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी, ये इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके ये मैटर अगर बंद नहीं किया गया, जो भी संबंधित चौकसी, उसके बाद में फिर वो आंदोलन हुआ, इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। ऐसी मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं और इसको जल्दी से जल्दी ये काम मार्ग लगाओ, नहीं तो अगला अंजाम गलत हो जाएगा। कारण न्यूज़ के लिए बतमाल से कलीम खान की रिपोर्ट। बिग ब्रेकिंग, गर्मी का तोड़ मिल गया है। आरव कूलर, जी हाँ, आरव कूलर लेकर आए हैं सुपर कूलिंग सॉल्यूशन सिर्फ 3000 रुपए से। चाहे छोटा रूम हो, बड़ा हॉल या कमर्शियल स्पेस, आरव कूलर में मिलेगा हर साइज का कूलर। रूम कूलर्स, डेजर्ट कूलर्स और कमर्शियल कूलर सब एक ही छत के नीचे, और सब कुछ शुरू होता है सिर्फ 3000 रुपए से। शॉक प्रूफ, फाइबर बॉडी, uses less water, uses less power, starting price 3000 only, 10% discount on every cooler। इतना अफोर्डेबल, इतना पावरफुल, सिर्फ आरव कूलर। तो देर किस बात की, आज विजिट करें बीसा चौक सीताबाई घाट के पास, बीसा रोड, मानेबड़ा, नागपुर। For more details, contact on 9922378070 and 9373795955। आरव कूलर, ठंडक जो बजट में आए। कूलर लो, ठंडक पाओ और पैसे भी बचाओ।